Hello all, welcome back. In today's video, we will learn the family vocabulary. अपनी फैमिली को किसी से इंट्रोड्यूस करना या खुद की फैमिली के रिलेशंस जानना इंग्लिश में, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे. In this video, we will learn A. How to address people in your family. B. How to use possession for all these people. Possession यानी ownership. मेरा भाई, मेरी बहन, इन शब्दों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे, इस वीडियो में हम उसको जानेंगे. वोकैबुलरी फॉर एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे चाचा, ताया, दादा, दादी, नाना, नानी. एक्सटेंडेड फैमिली के लिए क्या वोकैबुलरी यूज होगी वो हम जानेंगे. एंड एक कॉन्वर्सेशन में इन सब चीजों को कैसे साथ लाते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे. Now, please understand that this video is essentially made for those who are starting their English journey just now. This video is not intended for those who are already to some extent English intermediate learners. This is for basic and only basic category of learners. Let's get into the video. I am Paul Archer. I am a man. I am Lily Archer. I am a woman. I am Billy. I am a boy. I am Jenny. I am a girl. Paul Archer has a wife, Lily Archer. Lily Archer has a husband, Paul Archer. Paul and Lily Archer have children. They have a daughter, Jenny, and a son, Billy. Jenny has a brother, Billy. And Billy has a sister, Jenny. They have parents, a mother and a father. This is the Archer family. Paul Archer is the father, Lily Archer is the mother, Jenny Archer is the daughter, and Billy Archer is the son. Father यानी पिता, mother यानी माता, daughter यानी बेटी और son यानी बेटा. This is the immediate Archer family. You can look at the family chart and see the relations between them. Jenny Archer is Billy Archer's sister. Sister यानी बहन. Billy Archer is Jenny Archer's brother. Brother यानी भाई. Now let's build our grammar. Let's look at this slide which shows possession via noun, via pronoun and via verb. Possession यानी ownership. Ownership यानी मेरा, तुम्हारा, कौन उस चीज को या उस नाउन को ओन करता है. ये शो करने के लिए हम possession यूज करते हैं nouns में, pronouns में या verbs में. Nouns में हम possession यूज करते हैं apostrophe s डालकर. जो nouns एस से एंड नहीं होते हैं उनके आगे हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीनाज बुक्स, टीना की बुक्स. जो नाउन्स एस से एंड होते हैं उसके आगे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स बुक्स, स्टूडेंट्स की बुक्स. स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है, स्टूडेंट्स की बुक्स. अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस का, के, की दर्शाता है. नाउ शोइंग पोजेशन थ्रू प्रोनाउंस. प्रोनाउंस यानी वह शब्द जो नाउन्स की जगह यूज किए जाएं. अब प्रोनाउंस में हम कैसे पोजेशन शो करते हैं, यहाँ एक चार्ट आपके सामने बना है. देयर इज सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस. इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, देन फॉर सिंगुलर आई वुड से माई, माई यानी मेरा. प्लूरल के लिए आई वुड से आर, आर यानी हमारा. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के लिए हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे योर, योर यानी तुम्हारा. एंड प्लूरल के लिए भी योर, योर यानी तुम्हारा. थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए हम यूज करेंगे, अगर कोई थर्ड पर्सन मेल है, मेल के लिए हम यूज करेंगे हिज. फीमेल के लिए हम यूज करेंगे हर. अगर कोई न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर यानी कोई ना फीमेल ना मेल, कोई एनिमल हो या कोई थिंग हो, उसके लिए हम यूज करेंगे इट्स. ये सब दर्शाते हैं उसका. प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वी विल यूज देयर, देयर यानी उनका. नाउ हाउ टू शो पोजेशन थ्रू वर्ब्स. नाउ दिस वर्ब दैट इज टू हैव, दिस शोज पोजेशन. हैव यानी होना. हैज और हैव आर द फॉर्म्स ऑफ हैव एंड दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस. अगर नाउन सिंगुलर हो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज. Brian has a sister Jenny. Brian की एक सिस्टर है जेनी. अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ हम यूज करेंगे have. Brian and Jenny
have Paul and Lily as their parents. Now let's look at a scene being played where we introduce the extended paternal family of the Archers. Paternal यानी पिता के साइड की फैमिली. So Paul के साइड की फैमिली को हम इंट्रोड्यूस करेंगे. Let's get into the scene. Paul Archer's father is Tom Archer. Tom Archer is Billy and Jenny's grandfather. Paul Archer's mother is Betty Archer. Betty Archer is Billy and Jenny's grandmother. Tom and Betty Archer are Billy and Jenny's grandparents. Jenny is Tom and Betty's granddaughter. Billy is Tom and Betty's grandson. Jenny and Billy are Tom and Betty's grandchildren. Now we will see a scene being played where the maternal side यानी माता की साइड की फैमिली is being introduced here. Lily Archer's brother is Brian Smith. Brian has a wife, Sarah Smith. Brian and Sarah have a son, Max. Brian Smith is Billy and Jenny's uncle. Sarah Smith is Billy and Jenny's aunt. Max is Billy and Jenny's cousin. Billy is Brian and Sarah's nephew. Jenny is Brian and Sarah's niece. Now in this extended family of maternal side, we see that Lily Archer has a brother, Brian Smith. Brian Smith's wife is Sarah Smith. Now Brian and Sarah have a son, Max. Max is Billy and Jenny's cousin. हम कभी भी cousin sister या cousin brother नहीं बोलते. इंग्लिश में सिर्फ cousin बोलना ही काफी है. Billy is also Max's cousin and Jenny is also Max's cousin. Now Brian is the uncle to Billy and Jenny and Sarah is the aunt to Billy and Jenny. Uncle, चाचा, मामा, ताया, इन सब के लिए हम इंग्लिश में सिर्फ अंकल ही यूज करते हैं एंड आंट इज यूज्ड फॉर चाची, मामी, ताई, इन सब के लिए हम आंट यूज करते हैं. नाउ बिली इज ब्रायन्स नेफ्यू. नेफ्यू यूज किया जाता है भतीजा या भांजा जताने के लिए. अपने कोई सिस्टर या ब्रदर का बेटा हो उसको हम बोलेंगे नेफ्यू. जेनी इज ब्रायन्स नीज. नीज यूज किया जाता है भतीजी या भांजी जताने के लिए. Now let's bring it all together. Now let's watch a conversation between two people where Jenny is showing her friend a family photo of hers. Is this your family in the photo? Yes, Who is this man? that's my father. He is a professor at the university. And is that your mother? Yes, that's my mother. She's a professor too. You have two brothers? No, I have one brother. This is my brother. His name is Joe. And who is the other boy? He's my cousin, Michael. And these are your grandparents? Yes, this is my grandmother, and this is my grandfather. Where are they from? They are from London. Now let's practice some family vocabulary. Let's go one by one. Number 1, my brother's father यानी मेरे भाई के father. अपॉस्ट्रोफी जताता है का या के या की. सो भाई के फादर इज माय फादर यानी पिता. सो मेरे भाई के पिता, तो मेरे भाई के पिता मेरे पिता ही लगे. सो इज माय फादर. सो वी विल राइट फादर हियर. नेक्स्ट, माय मदर्स डॉटर इज माय डैश. मदर की डॉटर यानी माँ की बेटी इज माय, मेरी क्या लगी, मेरी सिस्टर लगी, मेरी बहन, सिस्टर. माय मदर्स सन, मेरी माँ का बेटा, मेरा क्या लगा, मेरी माँ का बेटा, मेरा क्या लगा, मेरा भाई लगा. सो ब्रदर. माय फादर्स वाइफ, मेरे पिता की बीवी, मेरी लगी माँ. सो मदर. माई मदर्स ब्रदर, मदर के भाई यानी मामा. मामा को हम यूज करते, मामा के लिए हम यूज करते हैं अंकल. सो इज माई अंकल. माई मदर्स सिस्टर इज माई, मेरी माँ की बहन, इज माई डैश. माँ की बहन के लिए हम यूज करेंगे आंट, मासी, आंट. नेक्स्ट, my aunt and uncle's daughter.
अब यहाँ पर आंट एंड अंकल कैन बी मामा या मामी, चाचा या चाची, मासी या मासू, कोई भी यूज कर कोई भी रिलेशन हो सकता है आंट एंड अंकल के लिए। तो उसके डॉटर हमारी क्या लगी? कजिन, नॉट कजिन सिस्टर, कजिन। नेक्स्ट, आई एम अ गर्ल, आई एम माई फादर एंड मदर्स। मैं एक लड़की हूं, मैं अपने पिता और माता की बेटी हूं। बेटी के लिए हम यूज करेंगे डॉटर। आई एम अ गर्ल, आई एम माई आंट एंड अंकल्स। मैं एक लड़की हूं, मैं अपने आंट एंड अंकल की, आंट एंड अंकल कैन बी चाची चाचा, मासी मासू, कोई भी। सो मैं एक लड़की हूं, मैं अपनी आंट एंड अंकल की लगी नीज, NIECE, नीज। आई एम अ बॉय, आई एम माई फादर एंड मदर्स सन, सन यानी बेटा। आई एम अ बॉय, आई एम माई आंट एंड अंकल्स नेफ्यू, नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा, NEPHEW, नेफ्यू। माई फादर्स मदर इज माई, मेरे पिता की माता जी मेरी क्या लगी? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। और मेरे पिता के पिताजी यानी फादर्स फादर इज माई ग्रैंडफादर। माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर आर माई, मेरे दादी दादा दोनों मेरे क्या लगे? ग्रैंड पेरेंट्स। So we hope the family vocabulary is clearer now and हमारे जो basic learners हैं वो अपनी family को अब बेझिझक introduce कर पाएंगे और relations understand कर पाएंगे English में। Please look forward to our next video coming up next week, especially for beginners. Until then, follow us for more such videos.